स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस क्लासेस हमारा टॉपिक है, द लास्ट टॉपिक, ठीक है। और देखो, इसे समझाने से पहले मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि ये जो जितनी भी थ्योरी है ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी। मैं कितना भी समझा लूँ तो मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर मैं इस थ्योरी की एक एक लाइन समझाऊंगा आपको, और आपको कितनी इजीली क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। उसने कहा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय दिस इज इक्वलेंस। हमें इसे इक्वलेंस दिखाना है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी दो इंटीजर ले लो आप, कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनका डिफरेंस कितना आएगा? a माइनस ए कितना आएगा? 0 आएगा। a माइनस ए 0 आएगा, और 0 को हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 डिवाइड्स 0 ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 0.2 इज व्हाट? 0। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें, देखो, अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो इट मीन्स क्या कि a माइनस बी इज सम 2 का मल्टीपल, 2 इंटू आर, यानी कि 2 का सम मल्टीपल होगा, नहीं होगा, a माइनस बी। और अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू आर है तो देखो b माइनस ए क्या होगा? माइनस 2 आर हो जाएगा। लेकिन डिवाइड तो अब भी 2 से ही हो रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा? बी ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर है, ठीक है। और यही इसको इंप्लाई कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब समझे आप क्या है? इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2r, एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, वो भी तो क्या होगा? 2 से डिविजिबल ही होगा, चेक कर लो। तो इसका मतलब क्या है? ये ए सी बी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है ये, सिमेट्रिक भी है ये, ट्रांजिटिव भी है ये। तो क्या हो गया? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात सुनो। अब इस रिलेशन में, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद मैं एक बात कह रहा हूं कि देखो, ये रिलेशन क्या है? a माइनस बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। इस रिलेशन में मैं क्या कुछ ऐसे सबसेट्स बना सकता हूं इस पूरे रिलेशन में, यानी कि सेट जो z है हमारा, इंटीजर्स का जो सेट है, उसको कुछ सेट में तोड़ सकता हूं। और वो कैसे सेट हैं जो इस रिलेशन को फुलफिल करेंगे लेकिन आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। एक बार और बता रहा हूं मैं आपको, इस रिलेशन के तहत मैं उस सेट को ऐसे कुछ भागों में तोड़ने वाला हूं जिससे क्या होगा? वो जो भाग होंगे उसके सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे? आपस में इस रिलेशन आर के थ्रू रिलेटेड होंगे, लेकिन दूसरे सेट के साथ क्या होंगे? म्यूचुअली डिसजॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं, अगर मैं इसमें सारे इवन नंबर्स ले लूं, इवन नंबर्स का सेट, इवन नंबर्स यानी कि इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स कंटेनिंग जीरो, तो देखो क्या होगा? मेरे पास 0 प्लस माइनस 2, देख लो ना आप, 0 2 आर से बिलोंग करेगा, 0 माइनस 2 भी आर से बिलोंग करेगा। 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 6, ये सब कैसे बिलोंग करेंगे? आर से बिलोंग करेंगे। यानी कि मैंने इंटीजर जो जेड सेट था, एक तो उसे किस में तोड़ा? इवन इंटीजर्स में। फिर मैं ऑड इंटीजर्स का भी एक सेट बना सकता हूं, किसके तहत? इस रिलेशन के तहत ही। कैसे? ऑड इंटीजर्स कंटेनिंग 1, उसमें क्या होगा? 1 प्लस माइनस 3, 1 प्लस माइनस 5, 1 प्लस माइनस कितना? सॉरी, हाँ, 7। तो यानी कि मैंने इस इंटीजर्स के सेट को कैसे तोड़ा? एक तो इवन इंटीजर्स के सेट में तोड़ दिया, एक ऑड इंटीजर्स के सेट में तोड़ दिया। तो अब क्या होगा? ये जो सेट है इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0 है। तो मैं इस सेट को क्या कह रहा हूं? ध्यान से देखो, इस सबसेट को क्या कह रहा हूं? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। और इस सेट को क्या कह रहा हूं मैं? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। और इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि जीरो के साथ जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो 2r हैं। ये इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो है और इसका मतलब क्या है कि इसके साथ जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो 2r के 2r यानी कि 2 के मल्टीपल्स के साथ हैं जीरो में। और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, और इसमें जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो 2r प्लस 1 की फॉर्म में इसके साथ हैं। अब मैं लेफ्ट वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ। कहते हैं लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे हमारा आर बी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इज एन आर्बिट्ररी सेट एक्स, ठीक है, इन एन आर्बिट्ररी सेट एक्स, यानी कि हमारा रिलेशन किस में था, इन सेट जेड ऑफ इंटीजर्स में था। फिर वो कह रहा आर डिवाइड्स एक्स, हमारे आर ने एक्स को यानी कि हमारे आर ने जेड को कितने पार्ट में डिवाइड करा, 2 पार्ट में, इवन में और ओड में। तो कह रहा आर डिवाइड्स एक्स इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। देखो इवन और ऑड आपको भी पता है म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट है, ठीक है। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए आई सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर, सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई, यानी कि एक सबसेट की बात करें तो इवन इंटीजर्स में सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आप किसी को भी ले लो, ठीक है, किसी को भी ले लो, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को ले लो इवन में, इवन इंटीजर्स में आप किसी भी 2 एलिमेंट को लोगे ना, उनका जो डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो कह रहा ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसी ऑड की बात करें, ऑड में भी जितने एलिमेंट्स होंगे उनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा। कह रहा नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे। कह रहा इवन के किसी भी एलिमेंट का ऑड के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप एक नंबर इवन लें और दूसरा ऑड लें, उसका डिफरेंस कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसने कहा यूनियन ऑफ ए जे, यानी कि यूनियन, इन सब सबसेट्स को मिला के अगर हम उसका यूनियन लें तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक्स ही आ जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा सेट था जेड ही आ जाना चाहिए। और इनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, इवन और ऑड का इंटरसेक्शन फाई है। वगैरह कि ऐसे सबसेट्स यानी कि इवन सबसेट और ऑड सबसेट, दीज आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंस क्लासेस। और ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन द्वारा उस सेट में निकाले गए वो सबसेट हैं जो आपस में तो कैसे रिलेटेड हैं, इस रिलेशन के थ्रू ही, ठीक है, इस रिलेशन के थ्रू ही, लेकिन म्यूचुअली क्या है, डिसजॉइंट है, और इसमें अपने अपने सेट में क्या है, वो रिलेटेड है, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद एक रिलेशन और रह जाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज नॉट एज पर द एनसीईआरटी, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको यहाँ छोटी सी जगह में कि क्या है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वो कहता है कि इफ अ रिलेशन बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए आर बी, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। एंटी सिमेट्रिक में क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है तो इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, एंटी सिमेट्रिक। मतलब समझो अगर ए बी हुआ और बी ए भी हुआ तो इस बात से ये मतलब होना चाहिए कि ए और बी इक्वल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ ए बी सच दैट ए इज डिविजिबल बाय बी, डिविजिबल बाय बी, ठीक है। अब सुनो, अगर ए बी से डिविजिबल है, ए इज डिविजिबल बाय बी है, ठीक है, और बी भी ए से डिविजिबल है, तो इस बात का टोटल क्या मतलब हो गया कि ए बी के इक्वल होगा। तो ऐसे रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फिर भी पता होना चाहिए। तो ये था हमारा एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। लेट्स प्रोसीड टू व्हाट एक्सरसाइज 1.1। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।